कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि वो सवाल होते हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं होता। और आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ऐसी घटना जहां 9 लोग ट्रैक पर गए थे, लेकिन वापस कोई नहीं लौटा। सबसे अजीब बात, 65 साल बाद भी दुनिया ये नहीं समझ पाई कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साल 1959, सोवियत यूनियन के उराल माउंटेन्स, बर्फ से ढके हुए पहाड़, चारों तरफ सन्नाटा और तापमान लगभग -30 डिग्री सेल्सियस। अब जरा सोचिए, इतनी ठंड में 5 मिनट भी बाहर खड़े रहना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यही जगह पसंद थी। ये थे अनुभवी ट्रैकर्स। इनका लीडर था इगोर डायटलोव। उसके साथ कुल 10 लोग इस एक्सपीडिशन पर निकले थे। इनमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। सभी पढ़े लिखे, फिट और पहाड़ों पर ट्रैकिंग का अच्छा अनुभव रखने वाले लोग थे। लेकिन ट्रिप शुरू होने के कुछ ही समय बाद एक सदस्य यूरी युदिन की तबीयत खराब हो गई। उसे मजबूर होकर बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। उस समय शायद उसे भी नहीं पता था कि वही फैसला उसकी जान बचा देगा, क्योंकि आगे गए बाकी 9 लोग कभी वापस नहीं लौटे। शुरुआत में किसी को ज्यादा चिंता नहीं हुई। सबको लगा मौसम खराब होगा, इसलिए देरी हो रही होगी। लेकिन दिन गुजरते गए, कोई मैसेज नहीं, कोई खबर नहीं। तब जाकर रेस्क्यू टीम भेजी गई और यहीं से कहानी एकदम अलग मोड़ लेती है। रेस्क्यू टीम जब उस जगह पहुंची तो उन्हें सबसे पहले उनका टेंट मिला। लेकिन टेंट देखकर सब रुक गए। क्यों? क्योंकि टेंट का दरवाजा बंद था, लेकिन कपड़ा अंदर से चाकू से काटा गया था। अब एक सेकंड सोचिए, अगर बाहर कोई खतरा हो तो इंसान दरवाजे से बाहर निकलेगा, लेकिन अगर कोई टेंट को अंदर से फाड़कर भागे तो इसका मतलब है कि अंदर बैठे लोगों ने ऐसा क्या देखा कि उन्हें दरवाजा खोलने का भी समय नहीं मिला। यहीं से मामला और अजीब हो जाता है। बर्फ पर पैरों के निशान मिले। कुछ लोग नंगे पैर भागे थे, कुछ सिर्फ मौजों में, और कुछ ने ठीक से गर्म कपड़े तक नहीं पहने थे। अब जरा खुद को उनकी जगह रखिए। बाहर -30 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऐसी ठंड जहां कुछ मिनटों में शरीर काम करना बंद कर सकता है। तो फिर कोई अपनी मर्जी से ऐसे बाहर क्यों भागेगा? क्या उन्होंने किसी इंसान से बचने की कोशिश की? क्या कोई प्राकृतिक खतरा था, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? क्योंकि असली झटका अभी बाकी था। जब रेस्क्यू टीम को उन 9 लोगों के शव मिले तो उनकी हालत देखकर अनुभवी जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक, द्यातलॉव पास मिस्ट्री। रेस्क्यू टीम को सबसे पहले 2 लोगों के शव एक बड़े पेड़ के नीचे मिले। उन्होंने छोटी सी आग जलाने की कोशिश की थी। मतलब साफ था, वो किसी चीज से बचकर यहां तक पहुंचे थे, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनका शरीर ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाया। थोड़ी दूरी पर 3 और लोग मिले। उनकी पोजीशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वापस अपने टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही गिर गए। अब तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये सिर्फ मौसम की वजह से हुआ होगा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। करीब 2 महीने बाद जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई, तब बाकी 4 लोगों के शव एक खाई के अंदर मिले। और यहीं से ये केस पूरी दुनिया की नजर में आ गया, क्योंकि इन 4 लोगों की हालत बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। एक लड़की लुदमिला दुबिनिना की जीभ गायब थी, कुछ लोगों की आंखें नहीं थीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, 2 लोगों की पसलियां और एक की खोपड़ी इतनी बुरी तरह टूटी हुई थी कि डॉक्टरों ने कहा ऐसी चोट किसी इंसान के हाथ से देना लगभग नामुमकिन है। लेकिन शरीर पर बाहर से बड़े घाव भी नहीं थे। मतलब अंदर इतनी जबरदस्त चोट और बाहर लगभग कुछ नहीं। अब सवाल यह था, अगर किसी ने हमला किया तो पैरों के निशान सिर्फ उन्हीं 9 लोगों के क्यों मिले? अगर कोई जंगली जानवर था तो टेंट फाड़कर भागने के बाद किसी पर हमला क्यों नहीं हुआ? अगर सिर्फ ठंड थी तो सब लोग आधे कपड़ों में बाहर क्यों निकले? इसी वजह से पिछले 65 सालों में दर्जनों थ्योरी सामने आई। किसी ने कहा यह एवलांच था, यानी बर्फ का बड़ा हिस्सा अचानक नीचे आ गया
और सब लोग डरकर भाग गए। कुछ लोगों ने कहा, पहाड़ों पर चलने वाली तेज हवा से बनने वाली एक खास आवाज इंसान के दिमाग पर असर डाल सकती है, जिससे घबराहट और पैनिक हो सकता है। कुछ लोगों ने सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट की बात कही, कुछ ने यूएफओ तक जोड़ दिए, लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। साल 2019 में रूस ने इस केस की दोबारा जांच शुरू की और 2020 में आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया, सबसे संभावित वजह एवलांच और एक्सट्रीम वेदर थी। लेकिन आज भी बहुत से एक्सपर्ट इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, क्योंकि कई सवाल आज भी बिना जवाब के हैं। और शायद यही वजह है कि डियात्लोव पास मिस्ट्री आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिनी जाती है। कभी कभी हर कहानी का अंत जवाब से नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ हमें ये याद दिलाने के लिए होती हैं कि प्रकृति के सामने इंसान आज भी कितना छोटा है। और शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा राज ही रह जाते हैं।